अब नया मोड़ आ गया है। आरोपी अरशद के कबूलनामे का वीडियो अब सामने आ गया है। आरोपी अरशद का वीडियो सामने आया है। बस्ती वालों से तंग आकर ये कदम उठाया है। हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, ये कहा है अरशद ने। बस्ती वालों ने हमारा घर छीना, हमारी सुनवाई नहीं हुई, मौत की जिम्मेदार पूरी बस्ती, ये अरशद के वीडियो में साफ बोला गया है। लखनऊ हत्याकांड में नया मोड़। मामले में हत्या के आरोपी का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि बस्ती वालों से तंग आकर, थक हार कर यह कदम उठाया, अपने हाथों से अपनी बहन को मारा। बस्ती वालों ने हमारा घर छीन लिया, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, मौत की जिम्मेदार पूरी बस्ती है। तो मौत की जिम्मेदार पूरी बस्ती को उठा रहा है और कहा है कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, और इसी बात से तंग आकर, बस्ती वालों से तंग आकर ये कदम उठाया और अपनी 4 बहनों समेत अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। अब ये छानबीन होगी, लेकिन इस पूरे माजरे में ये समझना बेहद जरूरी है कि बस्ती वालों से तंग आकर आखिरकार अरशद ने अपनी मां और बहन को क्यों मारा। बस्ती वालों की वजह से, उनसे तंग आकर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। अखंड हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखंड, बस्ती वालों की वजह से हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन इन तमाम वजहों से अपनी मां और बहनों को मारने की क्या जरूरत थी, जबकि खुद भी आप बच गए, आपके पिताजी भी बच गए। बिल्कुल, ये बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जिस पे सवाल खड़े होंगे, जिनको लेके अभी जवाब मिलने बाकी हैं, और इसको लेके पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इसने अपना वीडियो सर्कुलेट किया था कुछ जगहों पे, तो वो वीडियो जो सामने आया है उसके ज़रिए ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद तो नहीं था। जैसा कि पहले पुलिस ने भी जो अपडेट जारी किया था, उस अपडेट में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि परिवार में झगड़ा नहीं था, परिवार से झगड़ा हो सकता है, परिवार का झगड़ा नहीं था। तो ये परिवार में झगड़े की बात वहां पे दरकिनार करने की कोशिश हुई थी, और अब इसका जो बयान आया है उस बयान से भी काफी हद तक यही बात पुष्ट होती है। दूसरी चीज, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर जब आप खुद की भी सुसाइड करने की बात की थी, तो फिर अचानक से इसका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। वो क्यों खुद ही पहुंचा और पुलिस को सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद फिर लाशों के बारे में सारा कुछ बताया, और यह भी बताया कि पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ के आया हूँ, पिता भी इसमें इसके साथ आत्महत्या करने वाले थे, तो वो क्यों नहीं आत्महत्या की है। वो आत्महत्या नहीं की है तो वो अभी कहाँ गायब हैं, न उनकी डेड बॉडी मिली है, ना वो खुद मिले हैं। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इसमें। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मामले में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका हुआ आदमी ही इस तरीके की बात करेगा, या फिर उसने ये सोच लिया हो कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निश्चित तौर पर हृदय तो गवाही नहीं देगा। कोई भी कितना भी मजबूत दिल वाला हो, अपने परिवार वालों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसे में अगर उसने खुद करने की कोशिश की है, उसने हत्या की है, 5 हत्याएं की हैं, माँ की हत्या की है। जी, अभी जो है इनका आपराधिक इतिहास आदि भी तलाशा जा रहा है, और जो भी डिटेल्स होंगी उनको संकलित करते हुए हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। ये लखनऊ में इनकी जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से ये एक होटल में एंट्री करते हैं 30 तारीख को। इतनी ही अभी तक जानकारी हमारे पास है, और बाकी डिटेल जुटाई जा रही है। जी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, उनकी भी जांच किया जाना शेष है। जैसा भी होगा सभी तथ्यों के आधार पर इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी टीमें लगी हुई हैं, जल्द हिरासत में। तो तमाम छानबीन अभी हो रही है। अखंड, ये धर्म परिवर्तन वाला एंगल आखिर क्या है?
देखिए अभी तो ये वीडियो आया है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसकी ज़मीन को कब्जा लिया, वहाँ के उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने या मोहल्ले वालों ने उसको जो उसकी ज़मीन को कब्जा लिया है और उसको बेदखल कर दिया उसकी ज़मीन से, और इसको लेके वो बहुत परेशान था। वो चाहता था कि धर्म परिवर्तन कर ले और धर्म परिवर्तन के लिए वो कदम उठाना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए भी उसको रोका गया, उसके साथ मारपीट की गई, कुछ इस तरीके की बात वो कहना चाह रहा है। हालांकि बात अभी पूरे वीडियो को सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि पूरी बात क्या है। अब निश्चित तौर पर आगरा पुलिस को भी इसके पीछे तहकीकात करनी पड़ेगी, और जब तक आगरा पुलिस और लखनऊ पुलिस इन दोनों लोगों के आपसी जो बयान होंगे, आपसी जो कार्रवाई होगी, जो इन लोगों को सबूत मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, वो उसके आधार पे जो बयान जारी होंगे वो तब जाके किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि ये पूरा मामला ये सिर्फ परिवार का विवाद नहीं था। परिवार के विवाद में ये हत्याएं नहीं हुई हैं, ये हत्याएं हुई हैं कि टूटा हुआ कुछ मामला है, कुछ ऐसा कि जिसपे उसको ये लगता है कि इसके आगे बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या थी और इसके पीछे मंशा क्या थी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे